शो करता तो रहता। ये है बार चार्ट, ये एक एग्जांपल है। इसमें डिफरेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इंग्लिश, उर्दू, मैथ और पाक स्टडी, ये 4 सब्जेक्ट हैं और उनको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म में कंपेयर किया गया हुआ है। ठीक है, अब बार चार्ट को कंप्लीट करते हैं। They are easy to create and interpret. Data for a bar chart are entered in columns. Each numeric data value becomes a bar. The chart is constructed such that length of the different bars are proportional to the size of the category. X-axis represent the different categories. The Y-axis does have a scale and indicates the units of measurement. ये बार चार्ट आ गया। अगर इसमें हम देखें, इसके जो एक्स एक्सिस में हमें सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं इंग्लिश, उर्दू, मैथ और पाक स्टडी, और वाई एक्सिस में हमें क्या वैल्यूज आ रही है 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120। और हमने कुछ फिगर्स दिए हैं कलर, जैसे ब्लू कलर किसके लिए यूज हो रहा है फर्स्ट टर्म के लिए, रेड कलर किसके लिए यूज हो रहा है सेकंड टर्म के लिए, और ग्रीन कलर थर्ड टर्म के लिए। इस शेप की जो होती है कंपैरिजन किया हुआ है कि इंग्लिश में आपके फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स थे, सेकंड टर्म में कितने मार्क्स थे और थर्ड टर्म में कितने मार्क्स हैं। तो ये आपको आइडिया हो रहा है। इसी तरह उर्दू में, मैथ में और पाक स्टडी में इसे कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं बार चार्ट को। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बार चार्ट्स। टोटल 40 पार्ट्स। दे शो डेटा कैटेगरी इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो बार चार्ट है वो डेटा किस तरह शो करता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से। जैसे हमने 3 लाइनें देखी, ब्लू, रेड और ग्रीन। दे समराइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन एन इजी एंड इंटरप्रेटेबल वे। हम आपको आपके इजीली चेक कर पा रहे थे कि आपका जो बार चार्ट है वो किस तरह से हैंडल हो रहा है, वो आपको क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैं दोबारा से आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ कि ये देखें, आपको इजीली आइडिया हो रहा है कि इंग्लिश के एग्जाम में फर्स्ट टर्म में इतने मार्क्स थे, सेकंड टर्म में ये और थर्ड टर्म में ये। इंटरप्रिटेशन आपको इजी आइडिया हो रहा है कि इंग्लिश को अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म के जो मार्क्स हैं वो सेकंड टर्म से कम है और सेकंड टर्म के मार्क्स थर्ड टर्म से कम है। यानी कि जो मार्क्स हमारे इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में आए थे सेकंड टर्म में उससे ज्यादा आए हैं, थर्ड में उससे भी ज्यादा आए हैं। The bar chart estimates can be made quickly and easily. इसके जो एस्टिमेट हम क्विकली मेड कर सकते हैं और इजीली। दे आर इजीली accessible to everyone. They have also limitation. अब इसके हम कौन कर रहे हैं, लिमिटेशंस क्या बार चार्ट की। दे ऑफन रिक्वायर एडिशनल इंफॉर्मेशन, दे कैन बी मैनिपुलेटेड टू गिव फॉल्स इंफॉर्मेशन। दो इसकी लिमिटेशन है कि ये इसके लिए रिक्वायर्ड होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन और मैनिपुलेट किया जा सकता है इसको फॉल्स इंफॉर्मेशन से। नेक्स्ट हमने स्टडी करनी है पिक्टोग्राम। बार चार्ट सबको क्लियर है, बार चार्ट में कोई इश्यू तो नहीं। चलें ठीक है, हम नेक्स्ट स्टडी कर रहे हैं पिक्टोग्राम। A pictogram is a graphical symbol that conveys its meaning through its pictorial resemblance to a physical object. A pictogram may include a symbol plus graphic elements such as border, back pattern, or color that is intended to convey specific information. A pictogram is a kind of graph that uses pictures instead of bars to represent data under analysis. जैसे बार चार्ट में क्या था, बार थी, इसमें क्या होगी, पिक्चर्स होंगी। Pictograms forms a part of our daily lives. They are used in transport, medication, education, computers. Pros and cons of pictograms. They improve comprehension of visual or literacy difficulties. They have the potential to be interpreted more accurately and more quickly than words. They can be recognized and recalled far better than words. On the other hand, very few pictograms are universally understood. They have the
potential for interpreting the opposite or often undesired meaning which can create additional confusion. Example of pictogram. मंथ जनवरी फरवरी मार्च. नंबर ऑफ लैपटॉप जनवरी में 25 है, फरवरी में 15 है, मार्च में 20. सोल्यूशन. जनवरी में पिक्चर्स आ गई, ये हमारे पास इतने लैपटॉप्स जनवरी में अवेलेबल थे, पिक्चर शो कर रही है. फरवरी में ये पिक्चर्स आ गई है और मार्च में ये. अगर इस पिक्चर को देखें तो एक लैपटॉप जो है वो 25 जनवरी में जैसे है नंबर ऑफ लैपटॉप, तो यहाँ पे एक पिक्चर जो है 5 लैपटॉप्स को रिप्रेजेंट कर रही है. जनवरी की पिक्चर्स में देखेंगे तो 5 आपको लैपटॉप शो हो रहे होंगे. 5 × 5 = 25. फरवरी में भी आपको देखें 15 लैपटॉप लिए हैं, लेकिन पिक्चर में कितने लैपटॉप शो कर रहे हैं? 3. अगर 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 15. इसी तरह मार्च में पिक्चर्स को अगर आप देखें तो 4 शो हो रही हैं. 4 × 5 करें तो 20 पिक्चर्स आती हैं. पहले हमने देखा था कंपैरिजन किस तरह शो हो रहा था, बार चार्ट में बार्स के जरिए. आप कंपैरिजन किस तरह शो हो रहा है? पिक्चर्स की जगह नंबर ऑफ पिक्चर्स. आप अगर जिसमें ज्यादा आपको आइडिया हो रहा है कि उस मंथ में, जैसे जनवरी में ज्यादा लैपटॉप परचेज किए गए हैं और फेब में देखे तो सबसे ज्यादा कम लैपटॉप परचेज किए गए हैं. पिक्टोग्राम क्लियर हो गया सबको? हम आगे हिस्टोग्राम की तरफ मूव करते हैं. हम हिस्टोग्राम. A histogram is a type of graph that provides a visual interpretation of numerical data by indicating the number of data points that lie within the range value. A histogram looks similar to bar chart. The height of the bar corresponds to the relative frequency of the amount of data in the class. The higher the bar is, the greater the frequency of the data will be, vice versa. The main difference between these graphs is the level of measurement of the data. Bar graphs are used for data at nominal level of measurements. Example of histogram: bell-shaped picture. A bell-shaped picture shown below usually presents a normal distribution. अब इस पिक्चर को अगर गौर से देखें तो इसके वाई एक्सिस में हमें 0, 5, 10, 15, 20 स्टूडेंट्स की तादाद मिल रही है और ग्रेड जो है वो एक्सेस में 0, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 60 में कितने स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं? 65 में, 70 में, 75 में, 80 में, 85 में, 90, 95, 100. सबसे ज्यादा अगर नोट करें तो 80 वाले जो बार है उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है. तो एक ये बेल शेप ग्राफ बन रहा है. राइट स्क्यूड हिस्टोग्राम. राइट स्क्यू हिस्टोग्राम कौन सा होगा? राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन जिसके ज्यादातर जो फिगर्स हैं, ज्यादातर जो स्टैट्स हैं वो लेफ्ट साइड में आएंगी और राइट साइड उसकी एम्प्टी होगी. उसे हम बोलेंगे राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन. लेफ्ट स्क्यूड हिस्टोग्राम. लेफ्ट स्क्यूड में क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी या डेटे का जो रिजल्ट है वो ज्यादातर आपको राइट में मिलेगा. बेल शेप ज्यादा राइट में जाके बनेगी. इसका लेफ्ट जो एरिया है वो एम्प्टी होगा. ये आपने चीजें याद रखनी है कि लेफ्ट स्क्यूड हिस्टोग्राम क्या है और राइट स्क्यूड क्या है. राइट स्क्यूड हिस्टोग्राम का मतलब है कि उसकी राइट वाला एरिया क्या होगा? एम्प्टी होगा. लेफ्ट स्क्यू में क्या होगा? उसका लेफ्ट वाला एरिया एम्प्टी होगा. जैसे कि हमने अभी ये पिक्चर्स में देखा. हिस्टोग्राम क्लियर है सबको? ठीक है, हम आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. The frequency polygon is as graph that displays data by using lines that connect points plotted for the frequencies at the midpoint of the classes.
दिस ग्राफ इज यूजफुल फॉर। अब स्कैटर प्लॉट सबको क्लियर हो गया या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये दोबारा सर इसको एक्सप्लेन कर दें, मुझे ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ। मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्कैटर प्लॉट में जो डेटा है वो हमें पॉइंट्स की शक्ल में मिलता है। पहले मैं आपको दोबारा से बेटा ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसकी अगर एग्जांपल देखें, ये इसके पॉइंट्स आ गए। जैसे अचीवमेंट ब्लू, जो इसमें ब्लू पॉइंट्स है वो अचीवमेंट्स के हैं, और जो रेड पॉइंट्स है वो मोटिवेशन के हैं, और ग्रीन पॉइंट्स एनेक्सिटी के हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम डेटा जो है सबसे पहले उस डेटे को इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। स्कैटर प्लॉट के एग्जाम्पल में 4 कॉलम बनाते हैं। नंबर 1 कॉलम अस्सलाम में वालेकुम है सर अगर वालेकुम आपको मेरी अस्सलाम। आवाज़ आ रही है तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। बेटा माइक ऑफ करके चेक करें, अपना माइक डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करें। अच्छा प्लीज, जिनको अगर कोई कनेक्टिविटी का या इंटरनेट का इशू आ रहा है वो एक दफा डिस्कनेक्ट करके दोबारा से लॉगिन करें। अगर सेक्शन में वर्कशॉप के ज्वाइन करने में उन्हें इशू आ रहा है तो वो अपना सेशन एंड करके कुछ देर वेट करें, उन्हें फिर दोबारा से ऑप्शन लॉगिन करें, देन उन्हें न्यू ऑप्शन मिलेगी ज्वाइन सेक्शन, तो वो उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनका माइक का अगर कोई इशू आ रहा है या हेडफोन्स का, तो वो उसे डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करें और रिफ्रेश करें, इंशाल्लाह तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ये स्कैटर प्लॉट के जो डेटा रिप्रेजेंटेशन की एग्जांपल है कि इस तो सबसे पहले डेटा जो लेते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट्स के ए से लेके ऑनवर्ड, ये हमारे स्टूडेंट्स के नेम है। इनकी जो हमने चेक करनी है, क्या चेक करनी है, वेरिएबल्स, एक अचीवमेंट्स है, एक मोटिवेशन है और एनेक्सिटी है। ये अचीवमेंट का स्कोर लिखा हुआ है कि 95, 96, 65, 59, 68, 84 सो ऑन। इसी तरह थर्ड कॉलम में जाते हैं तो मोटिवेशन का स्कोर है कि इस बच्चे का, स्टूडेंट ए का मोटिवेशन का स्कोर 50 है, सो ऑन। बी का 84 है, सी का 46 है, डी का 33। इसी तरह एनेक्सिटी का जो स्कोर है इसका, ए का 15 है, बी का 54 है, सी का 25 है, डी का 36 है, ई का 56 है। इन्हीं स्कोर्स को जब हम स्कैटर प्लॉट में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका जो हमें पिक्चर मिलेगी, वो ग्राफ मिलेगा, वो इस तरह ग्राफ शो होगा। और इसे स्कैटर प्लॉट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम पॉइंट शो कर रहे हैं। जैसे इससे पहले बार चार्ट में बार सी, पिक्टोग्राम में पिक्चर सी, ठीक है। और डिफरेंट, हम इससे पहले पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी में एक डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन थी। स्कैटर प्लॉट में क्या रिप्रेजेंटेशन है, पॉइंट्स। ये आपको डिफरेंट पॉइंट शो कर रहे हैं कि अगर एक स्टूडेंट है उसका रिजल्ट कहाँ कहाँ पे लाइक कर रहा है, हर स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शो हो रहे हैं। ब्लू लाइन जो अचीवमेंट की एक पॉइंट्स बना के शो कर रही है डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे, और रेड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मोटिवेशनल पॉइंट शो कर रहे हैं कि यहाँ पे रिजल्ट आते रहे। और एग्जैक्टली में ग्रीन अलग अलग से पॉइंट बन, तो ये स्कैटर यानी कि बिखरे हुए पॉइंट्स आपको डिफरेंट डिफरेंट आपके ग्राफ में शो होते हैं। इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होती है स्कैटर प्लॉट कहते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हम आगे मूव करते हैं पाई चार्ट की तरफ। पाई चार्ट, a pie chart displays data in an easy pie slice format with varying sizes. The size of a slice tells how much data exists in one element. The bigger the slice, the more of that particular data was gathered, and vice versa. Pie charts are mainly used to show comparison among various segments of data. When items are presented on a pie chart, it is easy to see which item has maximum frequency and which not, or which item is the most popular and which is not. ये पाई चार्ट की रिप्रेजेंटेशन आ गई। इसमें पाई चार्ट में क्या है, पूरे पूरे सेक्शन बताए जा रहे हैं कि इस सेक्शन में ये चीज, जितना सेक्शन ज्यादा होगा इसका मतलब ज्यादातर डेटा वहां पे लाइक कर रहा है, जितना सेक्शन कम होगा उसका मतलब होगा कि वहां पे डेटा कम रिप्रेजेंट हो रहा है। ये जो पिक्चर दी हुई है
डिफरेंट, जैसे कैलिफोर्निया में क्या है, न्यूयॉर्क में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। तो आगे अमाउंट लिखी हुई है, अगर आप डेटे को देख ले सिंपल, तो 37 मिलियन कैलिफोर्निया में शो हो रही है, टेक्सास में 24 मिलियन शो हो रही है, न्यूयॉर्क में 19 मिलियन, 18 मिलियन। तो सबसे ज्यादा आपको कैलिफोर्निया ये डार्क ग्रे आपको ना स्लाइस मिल रहा है। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा डेटा यहाँ पे लाई किया जा रहा है, और जैसे जैसे कम होता जा रहा है उसके स्लाइस का साइज भी कम होता जा रहा है। इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं पाई चार्ट। जनरल रूल फॉर डेटा रिप्रेजेंटेशन, सुटेबल टाइटल, मेजरमेंट यूनिट, इंडेक्स। सबसे पहले हम जनरल रूल में स्टडी करते हैं सुटेबल टाइटल। Make sure that the appropriate title is given to the graph which indicates the subject of the presentation. Measurement unit. Mention the measurement unit in this graph proper scale to represent the data in an accurate manner. Choose a proper scale. Index. Index the appropriate color, shades, line design in the graphs फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये जनरल रूल्स है डेटा प्रेजेंटेशन के कि सूटेबल टाइटल आपका सूटेबल होना चाहिए, जो यूनिट है मेजरमेंट वो क्लियर होना चाहिए, और इंडेक्स जो है आपका अच्छा होना चाहिए। क्या आप कौन सा कलर, कौन सी शेड, कौन सी लाइन, कौन सा डिजाइन यूज है, ताकि आपकी रिप्रेजेंटेशन जो हो वो बेटर वे में हो। आगे फर्दर हम स्टडी कर रहे हैं डेटा सोर्स। इंक्लूड द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन wherever it is necessary at the bottom of the graph। कोशिश करें कि अपने डेटा सोर्स को बॉटम ऑफ द ग्राफ शो कर दें कि ये कहां से इंफॉर्मेशन मिली, इसका सोर्स क्या है। कीप इट सिंपल, कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ इन एन इजी वे दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। इतना सिंपल रखें अपने ग्राफ को कि हर कोई उसे समझ सके। नीट, चूज द करेक्ट साइज। नीट होना चाहिए आपका, उसमें हमने साइज जो है वो करेक्ट लेना है। लेटरिंग ठीक हो, कलर्स इन सच अ वे दैट द ग्राफ शुड बी अ visual aid for the presentation of information. Now for the types of data presentation. Line graph में डिफरेंट टाइप्स हैं डेटा प्रेजेंटेशन की, जैसे लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, हिस्टोग्राफ है। हम लाइन ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। लाइन ग्राफ आर यूज्ड टू डिस्प्ले द कंटिन्यूअस डेटा एंड इट इज यूजफुल फॉर predicting the future events over time. Bar graphs is used to display the category of data and it compares the data using solid bars to represent the quantities. लाइन ग्राफ में सिंपल लाइन आ रही होती है, जैसे अगर आप क्रिकेट का मैच देखें तो वहां पे स्कोर लाइन के लिहाज से रिप्रेजेंट हो रहा था कि इतने ओवर्स में यहाँ तक स्कोर हो गया इस टीम का, टीम ए का, और इतने ओवर्स में इतना स्कोर टीम बी का, तो वो लाइन ग्राफ्स रिप्रेजेंट कर रहा था। बार ग्राफ्स ऑलरेडी हम बार चार्ट वगैरह स्टडी करेंगे, वो बार्स में हमें ग्राफ शो हो रहा था। हिस्टोग्राम भी हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया। इट रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ numerical data that are organized into intervals। जो बार्स बनी हुई थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन रही थी वो हिस्टोग्राम से है। लाइन प्लॉट, इट शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा ऑन अ गिवन नंबर्स लाइन। एक्स इज प्लेस्ड अबव अ नंबर लाइन each time when that data occurs again। ये लाइन प्लॉट कहते हैं, इसमें नंबरिंग आ जाती है। टाइप्स ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी टेबल, the number of pieces of data that falls within the given interval, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। जैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का भी हमने टेबल स्टडी किया है। सर्कल ग्राफ आल्सो नोन एज अ पाई चार्ट। पाई चार्ट देखा, एक सर्कल है, उसके अंदर स्लाइस बने हुए थे डिफरेंट, जितना डेटा ज्यादा होगा स्लाइस ज्यादा होगा, जितना डेटा कम होगा स्लाइस कम होगा। स्टेम एंड लीफ प्लॉट, the data are organized from least value to the greatest value। The digits of the least place values from the leaves and the next place value digits from the stems। Pox and whisker plot, the plot diagram summarizes the data by dividing into 4 parts। Box and whisker shows the range spread and तो एक दफा अपना यूनिट 3 स्टडी कर ले यहाँ से भी, और जो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ ग्रुप में PDF 8614 वाला, उसको भी स्टडी कर लें, क्योंकि हमारे पास टाइम है, ताकि जो भी यूनिट
3 में पॉइंट मिसिंग है या कंफ्यूजिंग है उसको हम आज क्लियर कर लें। और अभी हमारे पास टाइम है कि इससे के अलावा यूनिट 1 या यूनिट 2 में भी कोई चीज है तो वो भी डिस्कस करें। ठीक है, मैं अभी कोशिश करता हूँ आपको जो अभी सेल्फ असेसमेंट की एक्टिविटीज है वो हम डिस्कस करके फिर ब्रेक ले लेते हैं। उस ब्रेक के अंदर अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो रेडी कर लें, नमाज पढ़ के जैसे हम रिज्वाइन करते हैं तो उसे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज का अल्हम्दुलिल्लाह यूनिट जो 3 है वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद हमारी जो सेल्फ असेसमेंट है उसमें हम डिफाइन कर सके बार चार्ट। उम्मीद है आप सब बता सकते हैं बार चार्ट कैसे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बार चार्ट, बार चार्ट का क्या पर्पस है। जैसे जो बार्स में शो हो रहा है बार चार्ट आपको पता लगे और कंपेयर करता है वैल्यूज को। राइट कैरेक्टरिस्टिक एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ पिक्टोग्राम्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या ये पिक्चर्स में आते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है कि पिक्चर से थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, अगर पिक्चर में कोई चीज मिले तो आप, जैसे हमने लैपटॉप की एग्जांपल देखी थी, इसमें ड्रॉबैक्स क्या है कि बार बार ये समझ नहीं आता। जैसे फिगर में जो थी जनवरी में हमने जो पिक्चर देखी थी उसमें 25 लैपटॉप से, लेकिन पिक्चर में 5 आ रहे थे। अगर समझ लीजिए, हमें पता है एक पैटर्न में क्या लगाया हुआ है, एक लैपटॉप 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 5 को मल्टीप्लाई देंगे 5 से 25 से हो जाएगा। ये इसके एडवांटेज और ड्रॉबैक्स भी हमने देखा। व्हाट इज हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम में हमने देखा जो हिस्ट्री के लिहाज से शो कर ड्रॉ बेल शेप्ड हिस्टोग्राम, जो बेल हमने बनाई थी कि ये बेल बन रही है लेफ्ट साइड या राइट साइड स्क्यूड वाला बीसी के अंदर आया था। राइट डाउन द मेथड फॉर ड्राइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जिसमें हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को डिस्कस किया था कि वो किस तरह क्यूमुलेट कर रहा है लेस देन और ग्रेटर देन ऐड करके, जिसमें 30 स्टूडेंट्स की एग्जांपल हमने काउंट की थी। राइट डाउन एनी 4 क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड यूजिंग स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट आ गया जिसमें पॉइंट्स आ रहे थे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हमने एक एग्जांपल ली थी नेम ऑफ स्टूडेंट, देन उनकी अचीवमेंट, मोटिवेशन एंड एंग्जायटी। Write down any 4 questions that can be answered using scatter plot. Already discussed. What is pie chart? Write down the criteria to determine whether pie chart is a right choice. Pie chart जो एक गोल सर्कल में आया था उन्होंने डिस्कस किया था कि जितने 37 मिलियन शो हो रहा है कैलिफोर्निया में, देन टैक्सिस में, न्यूयॉर्क में, वो पाई चार्ट की एग्जांपल हमने आज डिस्कस की है। ठीक है, आप तब तक बेटा इसको स्टडी कर लें, जिसका कोई भी क्वेश्चन है वो बता दे। ठीक है, 7:45 पे हम नमाज की ब्रेक ले लेते हैं 5 से 10 मिनट, ताकि मगरिब की नमाज पढ़ पाए। जिन्होंने अभी अदा नहीं की, जिन्होंने कर ली गुड, जिन्होंने नहीं की वो अदा कर लें। और जिनका कोई क्वेश्चन है यूनिट 3 से वो पहले ये देख लें, फिर हम कोशिश करेंगे हमारा अच्छा किसी का क्वेश्चन आया कुछ, मैं देख रहा था कुछ आपस में डिस्कशन हो रही थी जिसके क्वेश्चन से एक दूसरे की हेल्प की जा रही थी। गुड कोऑर्डिनेशन, गुड ग्रुप वर्क। अच्छा यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 तीनों क्लियर हैं? अगर क्लियर है तो हम आगे मूव करें। आज कोई ऐसा तो नहीं है जो व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड ना हो और उसके बाद जो हमने डेटा शेयर किया हुआ है 8614 की पीडीएफ जो फाइल है इसमें कंप्लीट कोर्स कंटेंट है, या जो डेली यूनिट क्लियर कर रहे हैं उनकी ये प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हैं। You are now unmuted. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर प्लीज पाई चार्ट को 1-2 मिनट में डिफाइन कर दीजिएगा, मैं थोड़ा लेट हो गई। कोई बात बेटा कर देता हूँ। अच्छा ये किसी ने पाई चार्ट का क्या सदफ ने और कोई पूछता है लेफ्ट स्क्यू विद एग्जांपल। ठीक है, अच्छा ये मैं लेफ्ट स्क्यू विद एग्जांपल पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर पाई चार्ट की तरफ आते हैं। ये मैं आपको डेटा शो करता हूँ। ये पाई चार्ट है बेटा, फिर ये जो लेफ्ट स्क्यू वाला है ये क्वेश्चन भी आपका बेटा क्लियर कर देते हैं। कहा नहीं बेटा अपने माइक में म्यूट कर लें। मुझे बेटा आपने कुछ कहना है?
सर थोड़ा सा प्लीज हिस्टोग्राम को भी थोड़ा सा क्लियर कर दें सर, थोड़ा सा। हाँ मैं बेसिकली ना मैं अभी यूनिट 3 की रिवीजन करवाने लगा हूँ, उसमें सबके इंशाल्लाह ताला जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। ज्वाइन हो गया, आवाज आ रही है सबको? कोई एक मुझे रैंडम नहीं ना पब्लिक चैट में मैसेज कर दे, मुझे आइडिया हो जाएगा। मैं रिवीजन दे रहा हूँ यूनिट 3 की आप, ठीक है। अच्छा, पहले जो मेजर चीजें हैं वो क्लियर करते हैं। आज हमने यूनिट 3 में एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस किया है, ठीक है, जिसमें बार चार्ट, उसके पर्पस, कैरेक्टरिस्टिक, प्रोज एंड कॉन्स, पिक्टोग्राम के, हिस्टोग्राम के, ड्रा की हमने बेल शेप हिस्टोग्राम, फिर मेथड देखे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के, फिर हमने स्कैटर प्लॉट देखा, पाई चार्ट देखा, ठीक है। बार चार्ट में आ जाते हैं। बार चार्ट की डायरेक्ट ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये बार चार्ट की एग्जांपल है, ये क्लियर है, इसके बारे में किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है। जो बार के लिहाज से रिप्रेजेंटेशन होती है इसे हम बार चार्ट कहते हैं। पिक्टोग्राम जो पिक्चर्स के लिहाज से रिप्रेजेंटेशन है उसे हम क्या कहते हैं? पिक्टोग्राम्स। वहां पे बार्स हैं, यहाँ पे पिक्चर्स हैं। हिस्टोग्राम में क्या है, ये बेलनुमा आइकन बन रहा है। ये देखिए जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिफरेंट रिजल्ट हमने बताए थे कि स्टूडेंट और उनकी ग्रेड्स, जिसे हम अचीवमेंट भी बोल सकते हैं, बेल शेप। ये जो बेल शेप है 50 से लेके जो बूस्ट हो रही है 80, 50 टू 60, 65, 80 से फिर ये डाउन हो रही है। इस जो ये ब्लैक लाइन शो हो रही है आपको इस पिक्चर में, इसे बोलते हैं बेल शेप। अगर आपने बेल घंटी तो बेल शेप। स्क्रीन पे कुछ शो नहीं हो रहा सर, खाली है। मैं बेटा अभी उसको शेयर कर देता हूँ, थैंक यू। आप देखिए बेटा शो हो गया, कोई एक मुझे रिस्पॉन्स कर दे। नहीं सर कुछ शो नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा। मैं इसको ओपन यूनिवर्सिटी का सिर्फ लोगो शो हो रहा है। एक मिनट बेटा, मैं दोबारा से इसको ना शेयर करता हूँ, तो डिस्कनेक्ट होगी दोबारा से, जब कनेक्टिविटी होती है ना इशू आ रहे हैं। वैसे आप लोगों के पास वो प्रेजेंटेशन तो अवेलेबल है ना? तो अभी हमने सारी प्रेजेंटेशन डिस्कस की है। प्रेजेंटेशन की हेलो जी जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, मैं बैक एंड में ये फाइल भी अपलोड कर रहा हूँ, पहले शेयर कर सुहेब बात दीजिए। कर रहा हूँ। जी जी शुएब बेटा। सर तबीयत ठीक है आपकी, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं सर ये बात करना चाह रहा हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड सर, आपके सिस्टम में कोई, मुझे लगता है कोई टेक्निकल इशू है सर। तो मे भी सर कोई, मेरे ख्याल में कोई मतलब ना टेक्निकल इशू आ रहे हैं, क्योंकि पहले सर जो हुई है ना वर्कशॉप, तो उसमें ये मतलब ना नई मसाइल थे। ठीक है। तो सर डोंट माइंड, मतलब वैसे चेक कर लें आप, हो सकता है मतलब ना कोई सिस्टम अपडेट ना हो रहा आपकी तरफ से, कोई इशू चल रहा है मतलब ना, या फिर काइंडली इसके में मतलब ना तरतीब कोई लगाए इसकी साइंस पर। चले मैं उसको भी अपडेट कर लेते, चेक कर लेते, नो इशू। ठीक है सर, थैंक यू। किसी ने अपना माइक ऑन किया हुआ है, डिस्ट्रैक्शन काफी ज्यादा आ रही है। प्लीज जिसने भी अपना माइक ऑन किया वो ऑफ कर दें।
मुसाब, हाँ जी आपका होता है। माइक कर दें। अच्छा बेटा, आप सबके पास यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रही, शेयरिंग नहीं हो रही, तो कोई इशू नहीं। आप सबके पास ऑलरेडी जो मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है उसमें अवेलेबल है, प्रेजेंटेशन में भी और पीडीएफ के फाइल में। आज प्रेजेंटेशन यूनिट में देखे तो उसके आप ओपन करके अगर ग्राफ्स देखे ना, तो जो स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले बार चार्ट का ग्राफ देखा था, जो बार्स बनी हुई है, और फिर हमने पिक्टोग्राम का ग्राफ देखा था जिसमें लैपटॉप की एग्जांपल्स हमने डिस्कस की है। देन हमने हिस्टोग्राम का देखा था जिसमें वो बेल नुमा आइकन बार्स बनी हुई थी, लेकिन उसमें बेल की शेप में एक ब्लैक कलर की लाइन भी है जो शो करी कि ये बेल शेप ग्राफ होता है, उसे हिस्टोग्राम बोलते हैं। उसमें दो तरह के ग्राफ्स आते हैं, एक ऐसा डेटा जिसमें राइट स्क्यू हिस्टोग्राम होगा और एक होगा लेफ्ट स्क्यू। राइट स्क्यू हिस्टोग्राम का मतलब ये है कि आपके जितने भी डेटा के बार्स हैं वो लेफ्ट साइड में होगा, राइट साइड एम्प्टी होगी आपके रिजल्ट्स की, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड स्क्यूड हिस्टोग्राम होगा उसका मतलब ये होगा कि लेफ्ट साइड आपकी जो है उसमें कोई डेटा नहीं होगा, कम डेटा होगा, एम्प्टी होगी, और राइट साइड में ज्यादा डेटा फॉल कर रहा होगा। आपकी जो बेल है वो राइट साइड पे बनेगी लेफ्ट स्क्यू में, और राइट स्क्यू में आपकी जो बेल है वो लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट स्क्यू है उसमें आपकी बेल राइट साइड पे बनेगी और राइट साइड में आप बनेगी। और जो पाई चार्ट है, पाई चार्ट में हमने एक सर्कल दिया था जिसके अंदर स्लाइस थे डिफरेंट। पाई चार्ट बेसिकली एक सर्कल होता है जिसमें फॉर एग्जांपल अगर हम उस पाई चार्ट को अपनी सिंपल एग्जांपल में समझने की कोशिश करें कि एक पाई चार्ट है, एक सर्कल है, उसको हम कहते हैं इस सर्कल में 100% मार्क्स के लिहाज से काउंट करना है कि एक क्लास है 50 स्टूडेंट्स की, तो उनमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मोर देन 70% मार्क्स लिए। अगर तो वो 50 स्टूडेंट में से 25 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने 70 से ज्यादा लिया है, तो उनका स्लाइस ज्यादा ग्राफ शो करेगा। फिर 50 से कम कितने हैं, वो जितने होंगे उनका स्लाइस उससे कम हो जाएगा, बाकी तो वो स्लाइस बनती जाएंगे। उस स्लाइस से मेरी रिप्रेजेंट हो जाएगा कि इतने परसेंट जो पॉपुलेशन है, पब्लिक है, वो इस स्लाइस में या इस सेक्टर में, इस सेगमेंट में प्लेस कर दिया। जैसे हमने जो स्लाइड ली थी उसके में पॉपुलेशन के लिहाज से एक एग्जांपल दी जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कैलिफोर्निया में शो हो रही थी 37 मिलियन, देन टेक्सास में हो रही थी 19, देन न्यूयॉर्क में 18। तो स्लाइसेस कम होती है, बाकी बहुत से जो थे एरियाज उनके अंदर छोटी 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 स्लाइड्स आ रही थी, इसलिए वो आपको इतना ज्यादा में भी क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन उसका बेसिक पर्पज यही था कि सेगमेंट्स बन जाती है पाई चार्ट्स में एक सर्कल के अंदर, और सेगमेंट शो कर रही होती है जिस सेगमेंट में ज्यादा डेटा होगा उसका स्लाइस का साइज उतना ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है बेटा, इसके अलावा आज के यूनिट में बेटा किसी को कोई क्वेश्चन है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या अभी नहीं भी आ रहा माइंड में, तो आप बेटा नोट डाउन कर लें। इंशाल्लाह ताला कल की जो वर्कशॉप होगी ना उसमें हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। कल के वर्कशॉप में एक छोटा सा मैं रिवीजन अगेन दे दूंगा ताकि क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रख लेंगे पहले 5 से 10 मिनट, जिनमें यूनिट 1, 2, 3 का अगर कोई क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे, देन हम यूनिट 4 की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे। आप लोगों ने बेटा कल कोशिश करनी है कि यूनिट 4 की स्टडी करनी है जिसमें हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स करनी है, जिसमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, इंट्रोडक्शन टू मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आएगा, इसमें नॉर्मल कर्व्स हम स्टडी करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टडी करेंगे, सेल्फ, ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं जो हम कल इंशाल्लाह ताला कल की वर्कशॉप में स्टडी करेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जिसमें रेंज, क्वार्टाइल डेविएशंस, मीन्स डेविएशन और एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस स्टडी करेंगे। नॉर्मल कर्व में न्यूमेरिकल मेजर्स ऑफ शेप्स देखेंगे, फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन।
ठीक है, उसके बाद हम आप सेल्फ असेसमेंट एक्टिविटीज और बिब्लियोग्राफी कर लेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे ना क्लियर हो पे मिसिंग हो जाए तो हम इंशाल्लाह ताला व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक दूसरे की हेल्प कर लेंगे, जैसे यहाँ पे भी कर रहे हैं। काफी अच्छी बात है, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, इसी तरह लर्निंग इंप्रूव होती है। कल मैं ग्रुप डिस्कशन भी रख लूंगा पिछले 3 के लिए। जैसे आज हमने कोशिश की कि जैसे हमें टाइम मिला हमने उस टाइम को अच्छी तरह अल्हम्दुलिल्लाह यूटिलाइज करते हुए अपना यूनिट कंप्लीट किया। कल भी यही कोशिश करेंगे अपना यूनिट कंप्लीट कर लें, देन हम डिस्कशन की तरफ आएंगे। जी मुसाब, क्या कोई क्वेश्चन है बेटा आपका? सर वो जो ग्रुप बना हुआ है शायद आप एडमिन हैं, तो उसमें चैट का ऑप्शन नहीं है। बेटा मुझे आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही, मैं अपना माइक म्यूट करता हूँ फिर। जो ग्रुप बना हुआ है ना उसमें बेटा आपके माइक में ना बेटा बहुत ज्यादा डिस्टोर्शन है, आपकी ना आवाज मुझे क्लियर नहीं है। बस यही समझ आया कि जो ग्रुप बना हुआ, आई थिंक आप व्हाट्सएप के ग्रुप की बात कर रहे हैं, उसमें जी एक सर, जी जी अब आई बेटा। उसमें चैट का ऑप्शन नहीं है सर। वो आपसे किस तरह मतलब बेटा कांटेक्ट कर सकते हैं उसमें? मैं उसमें आपको ना 2 ग्रुप है, एक ग्रुप में कुछ टाइम हम मेंशन कर लेंगे, उसमें हम चैट ऑन कर दिया करेंगे, फिर उस टाइम के दौरान सब चैट कर लिया करेंगे, देन फिर उसको, क्योंकि वो फिर चैट ऑन कर दे तो 24 ओवर चैट ही चलती रहती है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है ना, मैं वो स्पेसिफिक टाइम आपको बता दिया करूंगा, उसमें इंशाल्लाह ताला हम वो कंटिन्यू कर लेंगे। फिफ्टी 53। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है बेटा? आज का सेशन में क्लोज करें हम? चलिए ठीक हो गया। मैं हाँ, अब्दुल रहमान बेटा आप ना एक एक्सेल की शीट बना लें और जितने भी पार्टिसिपेंट है ना जो वर्कशॉप ग्रुप में, उनका नाम और रोल नंबर वहां पे कंफर्म कर लीजिए करेगा डेली बेसिस पे। वैसे अटेंडेंस की आप फिक्र ना किया करें, सिस्टम ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर लेते हैं चीजें। ठीक है, और अब बस ये आप ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि जितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हमारे पास क्लास में होते हैं, क्या उतने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट उस ग्रुप में भी अवेलेबल है, ताकि जितना भी डेटा मटेरियल मिल रहा है सबको मिल रहा है, कोई मिस तो नहीं है उनमें से। ठीक है, अब्दुल रहमान बेटा गाइड कर दो इधर ही ना, जो जो नए ग्रुप में है जैसा लिंक शेयर करो, उन्हें बता भी दो कि किस तरह ज्वाइन करना है, ताकि सब ऐड हो जाए। और कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी पहले किसी ग्रुप में वर्कशॉप ले चुके हैं, उनको अगर जरूरत नहीं है तो वो लीव भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर पार्टिसिपेंट ज्यादा होते हैं तो यूजेस कम होती है और अक्सर बीच में डिस्टोर्शन आ जाती है। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम जी वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। सर वो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता था कि जो ना हमने रिसेंटली लिए हैं लेक्चर्स जो आपने दिए जी बेटा। हैं यूनिट 3 तक, तो जी बेटा। उससे रिलेटेड जितना भी पीडीएफ में डाटा है वो प्लीज ग्रुप में शेयर कर दें ताकि हम फायदा हासिल कर सकें। हाँ बेटा मेरी बात सुनो, मैंने ग्रुप में ना तीनों यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 भी शेयर कर दिया, और पीडीएफ की जो है ना पूरे डिटेल जो हमारा पूरे कोर्स का डेटा है, कोर्स जी कंटेंट सर, वगैरह भी, वो भी मैंने बेटा ऑलरेडी सेंड कर दिया हुआ। ठीक है, अगर नहीं है ठीक तो है, मैं एक बार थैंक यू दोबारा सर। से सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, कल भी इंशाल्लाह तो मैं कोशिश करूंगा कि
वर्कशॉप स्टार्ट करने से पहले जैसे आज भी मैंने आपको तकरीबन 5 से 6 बजे के दरमियान ही डेटा शेयर कर दिया था। कल भी इंशाल्लाह ताला यूनिट 4 की प्रेजेंटेशन भी आपको मैं शेयर कर दूंगा, और इसीलिए कर रहा था ताकि आप लोग पहले से स्टडी कर लें और जैसे हमारे वर्कशॉप स्टार्ट हो तो फ्रूटफुल हो, हमें ऑलरेडी स्टडी किया हो। वर्कशॉप टाइम से थोड़ा पहले आप सेंड कर दिया ना, घंटा 2, तो फिर उस बंदा स्टडी कर लेता है। जैसे हमारा जो ये वर्कशॉप है ये देखो 6:45 PM पे स्टार्ट होती है, तो मैंने तकरीबन आपको 5 के बजे दिया होगा, 1.5-2 घंटे पहले इंशाल्लाह ताला शेयर कर दी। ठीक है, वो इसीलिए करता हूँ ताकि आप स्टडी कर लें। और उसके अलावा अगर प्रेजेंटेशन बेटा ना भी अगर शेयर हो रही हो जैसे घंटे पहले, आपके पास PDF की जो फाइल है 8614.pdf, आप उस पे बेटा सारी स्टडी कर सकते हैं अपना यूनिट का। जैसे आज से लेके कल तक आप कर लें, देन जैसे ही वो प्रेजेंटेशन आती है आप उसको स्टडी कर लेंगे, आपके लिए समझना ज़्यादा ईजी होगा। फिर जब वर्कशॉप में मैं आपको डिटेल में स्टडी करवाऊंगा तो आपके लिए इंशाल्लाह 100% पॉइंट कैप्चर हो जाएंगे। बेटा काइंडली अपना माइक ना म्यूट कर दें, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है। थैंक यू मुसा बेटा। जो भी बच्चे मिस है यहाँ पे वो सारे उस लिंक में ज्वाइन कर लेंगे, कोई भी इशू है, ताकि हम फर्दर भी उसको कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, आप सब अब डिस्कस करके अपनी जो चीजें हैं वो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं उस ग्रुप में। कोई भी इशू आता है आप लिख दें, नहीं तो हम फिर सेशन क्लोज कर देते हैं। मैं कुछ एक्स्ट्रा टाइम रहने दे दूं ताकि आप यहाँ पे पब्लिक चैट करके अपने साथ ग्रुप चैट अटैच कर लें, फिर कुछ देर बाद मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है बेटा, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।